वेलकम टू अंशु क्लासेस। हाँ जी, आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों अपना सबसे आसान चैप्टर, उसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एग्जाम में 2 से लेकर 3 मार्क्स तक का इसके क्वेश्चन कवर होते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे इस बात पर, 2 से 3 मार्क्स का कवरेज इस चैप्टर के जरिए। आइए फिर हम स्टार्ट करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बच्चों सबसे पहले मैं चैप्टर में चार्ट बनाऊंगा और कवरेज देखेंगे इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कवर है, थ्योरी के, न्यूमेरिकल्स के, और उसी के अकॉर्डिंग चैप्टर को प्रोसेस में बढ़ाएंगे, ठीक है। आइए फिर स्टार्टिंग से देखते हैं पहले इस चैप्टर के अंदर क्या क्या बातें हैं जो हमें पढ़नी है। हाँ जी, चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो चैप्टर है, चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो चैप्टर किस चीज़ का चैप्टर है, हमें इसके बारे में चर्चा करनी है अच्छे से। और एक ऐसा चार्ट हमें कवर करना है जिसमें थ्योरी भी कवर हो और न्यूमेरिकल। आइए, हाँ जी बच्चों, चैप्टर का नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज बच्चों, ये चैप्टर आपका 2 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हर चैप्टर को हमने पढ़ा है। बताओ पहला पार्ट कौन सा? थ्योरी। पार्ट नंबर फर्स्ट कौन सा पार्ट बताओ? पार्ट नंबर फर्स्ट थ्योरी। सब बच्चे लिखते चलेंगे, साथ साथ समझते चलेंगे, लिखते चलेंगे। पार्ट नंबर फर्स्ट थ्योरी। और बताओ दूसरा पार्ट कौन सा होगा? पार्ट नंबर 2 ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स। एग्जाम में थ्योरी के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसीलिए हमें फुल्ली कवरेज देनी चैप्टर की। हाँ, थ्योरी में नंबर 1 क्वेश्चन, मीन्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, चेक्स, प्रोमिसरी नोट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शपथ पत्र। उतारते चलेंगे साथ साथ। हाँ, दूसरा टॉपिक जो हमें इसमें पढ़ना है, व्हाट डू यू मीन बाय ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट, साथ बताइएगा ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट। नंबर 3 ऑनर, स्पेलिंग चेक करने का, HONOUR, ऑनर एंड डिसऑनर of bills. Number 4 topic. Number 4 topic, part of first topic. Number 4 topic, retirement of bills, retirement of bill, renewal of bills,
simplified topic. What do you mean by trading bill, comma, accommodation bill? इनफैक्ट मैं कहूँगा पूरा चैप्टर हमारे इसी टॉपिक को बेस है कि दो तरह के बिल्स होते हैं जिनकी हमें काउंटिंग करनी होती है, ट्रेडिंग बिल और अकोमोडेशन बिल। आइए हो गया, चले आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ, नंबर 6 टॉपिक, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, rebate of bills, noting charges, ठीक है बच्चों, ये टॉपिक्स हैं हमारे जो हमारे थ्योरी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, और हमें इन्हीं थ्योरी के टॉपिक अपने न्यूमेरिकल्स को कैरी करना होता है। एक छोटा पॉइंट और है, नंबर 7, फॉरेन बिल्स। क्या होता है फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज? ठीक है ना, उतारिए इधर हो गया, चलो आगे। चलिए आइए इधर देखते हैं। हाँ जी, दो तरह के बिल होते हैं। हाँ जी, दो तरह के बिल होते हैं बच्चों, ट्रेडिंग बिल और अकोमोडेशन बिल। ट्रेडिंग बिल कौन से होते हैं? जो बिल ट्रेड मतलब व्यापार करने की वजह से बने हैं, एग्जिस्टेंस में आए हैं, ऐसे बिल को क्या बोला जाता है बच्चों? ट्रेडिंग बिल। ट्रेड माने खरीदना बेचना, ऐसे बिल को हम बोलते हैं ट्रेडिंग बिल। फॉर एग्जाम्पल, a sold goods to be and taken acceptance on bills of exchange। अभी उदाहरण लीजिए, समझाऊं मैं क्या होता है bills of exchange, मुझे पूरा समझाना है। A sold goods to B and taken acceptance on bills of exchange। इसका मतलब क्या है? A ने B को माल बेचा था, A ने B को माल बेचा था और उसके बदले B से कुछ एक्सेप्ट कराया, ठीक है? यानी ये बिल कब बना, कब एक्सेप्ट हुआ? जब ये A ने B को माल बेच दिया था, ठीक है? आगे दूसरे टाइप्स के बिल होते हैं, चले आगे उदाहरण इसको, तब तक मैं आगे लिखता हूं।
हाँ जी, आइए आगे चलें। अकोमोडेशन बिल, बैंक को बेवकूफ बनाने वाले बिल। बच्चों ये कौन सी बिल आ गई? इनका दूसरा नाम और होता है हेल्पिंग बिल। जब कोई ट्रेड कुछ भी नहीं हुआ होता, ना किसी ने किसी को माल बेचा, ना किसी ने किसी से माल खरीदा, बल्कि एक दूसरे की हेल्प के लिए कोई भी एक दूसरे पर बिल लिख देता है। फॉर एग्जाम्पल, ए को जरूरत है 10,000 रुपए की और बी को भी जरूरत है 10,000 रुपए की, तो दोनों में से कोई एक 20,000 का बिल लिख देता है और उसको बैंक से जाकर कैश करा लेता है। क्या होता है? डिस्काउंट कराना, कैश कराना, अभी हम समझेंगे पूरी थ्योरी, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए लिख लीजिए। बैंक से वो कैश करा लेते हैं और आपस में बांट लेते हैं प्री डिसाइडेड रेशो में। मतलब ये बिल कब एग्जिस्टेंस में आए? जब कोई भी ट्रेड नहीं हुआ। ऐसे केस में बैंक का सिर्फ बेवकूफ बनाया गया है कि भाई हमने एक दूसरे को बिल लिखा हुआ है और सामने वाले से पैसे लेने, जबकि हकीकत में कोई भी पैसे किसी पर किसी के उधार नहीं हुए होते। हाँ जी, चले आगे। आइए दोनों चीज फोकस करना आइए। अब इसमें जो हमें चार्ट बनाना है बच्चों, चार्ट हमें बनाना है इस हिसाब से, अकाउंटिंग के हिसाब से कि हम अकाउंटिंग में किस तरह से प्रोसेस करेंगे। चाहे बिल ऐसा हो चाहे बिल ऐसा हो, जो अकाउंटिंग हमें करनी है वो दो की बुक्स में करनी है, ड्रोवर बुक्स एंड ड्रोवी बुक्स। ड्रोवर किसको कहते हैं, ड्रोवी किसको कहते हैं अभी बताऊंगा, पहले हम चार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। ड्रोवर एंड ड्रोवी बुक्स दोनों की किताबों में हमें अकाउंटिंग करनी होती है। एक वो जिसने बिल को लिखा, एक वो जिसके ऊपर बिल लिखा गया। अब ऊपर लिखने का मतलब ये नहीं है कि उसको नीचे बिठा के उसके सिर पे रख के लिखा। ऊपर लिखने का मतलब है किसी दूसरे से पैसे लेने बनते हैं, इस बात को एक्सेप्ट कराना। हाँ, तो भाई इसमें थोड़ा सा चार्ट आगे और बढ़ाना है। अभी अकाउंटिंग हमारे कायदे से यहां से शुरू है, ठीक है, चाहे बिल कैसा भी हो, चाहे कैसा भी इनमें से भी। इनमें है नंबर वन हैड टिल मैच्योरिटी, ये वाला केस। नंबर 2 केस हैड टिल मैच्योरिटी, हाँ, जब जिस आदमी ने बिल लिखा उस आदमी ने उसको उसकी मैच्योरिटी अवधि तक, जब उसकी मैच्योरिटी डेट आएगी, जब उसके पैसे लेने के लिए वापस जाना है, उस डेट तक उस बिल को अपने पास उठाकर रखा और खुद गया पैसे लेने के लिए। इसको हम बोलते हैं हेड टिल मैच्योरिटी। हाँ, अभी मैं चिंता मतलब अभी करूँगा क्लियर सारी बातें, बस एक बार चार्ट काटो। दूसरा जो पॉइंट है इसमें वो है किसी और को बिल ट्रांसफर कर दिया। हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं? एंडोर्समेंट। नंबर 2 एंडोर्समेंट, मतलब दूसरा नाम क्या होता है इसका? ट्रांसफर। या फिर हम एक और बात बोल सकते हैं, सोल्ड बिल। हमने बिल किसी को बेच डाला। हमने किसी को बिल बेच डाला, एंडोर्समेंट कर डाला, ट्रांसफर कर डाला। चलिए आगे। अभी ट्रांसफर हम किस किस को कर सकते हैं? हम कर सकते हैं बैंक को, और या फिर हम कर सकते हैं अपने क्रेडिटर को। हम बैंक को भी ट्रांसफर कर सकते हैं और क्रेडिटर को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, अब इन्हीं में अगर हमने बिल खुद रखा अपने पास, तो बच्चों यहाँ पे कुछ केसेस बनते हैं। मैं इसको ऐसे करके लिखता हूँ। या तो ड्यू डेट पर, ऑन ड्यू डेट, बच्चों ये कौन सी बात है? ऑन ड्यू मतलब मैच्योरिटी डेट हुआ करेगी, यहाँ पे बताएंगे। ऑन मैच्योरिटी डेट मतलब जिस दिन पैसे लेने जाना होगा, इधर जिस दिन पैसे लेने जाना होगा, थोड़ा सा हाँ, उस डेट को क्या होगा?
या तो उस बिल का ऑनर किया जाएगा, स्पेलिंग चेक कर लेना प्लीज, ऑनर किया जाएगा, ऑनर मतलब दैट इज पेमेंट करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, हाँ भाई हमने जो वादा किया था निभाए, बिल दो और पैसे दो। या फिर क्या हो सकता है, सम्मान नहीं अपमान करें, डिसऑनर जिसको बोलते हैं, मतलब पेमेंट के अलावा कोई भी बात की दैट इज कॉल्ड डिसऑनर, यानी कि नॉट पेड दैट इज कॉल्ड डिसऑनर। उदाहरण दे दो साथ साथ, हाँ जी। या फिर क्या होता है, ये जो ऑनर है ये ऑनर है मतलब पेमेंट, कभी कभी ये ड्यू डेट से पहले पेमेंट हो जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल, रिटायरमेंट ऑफ बिल। जैसे इंसान काम करने को तो वो हो सकता है 80 साल तक काम करे, लेकिन 80 साल तक जी मान लिया, 80 साल तक जी सकता है सपोज करो, लेकिन वो उससे पहले अगर उसको पहले बैठा दिया जाता है दैट इज कॉल्ड रिटायरमेंट, 60-65 साल में जो होता है। ऐसी बच्चों बिल की ड्यू डेट, बिल की एक्सपायरी डेट भले ही बाद में हो, लेकिन उससे पहले अगर उसका पेमेंट कर दिया जा रहा है दैट इज कॉल्ड रिटायरमेंट। बच्चों थ्योरी के पॉइंट साथ साथ आप कवर कर लें। एक और पॉइंट होता है जिसका नाम होता है रिन्यूअल। रिन्यूअल इज इक्वल टू व्हाट, डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल प्लस राइट ड्राइंग ऑफ न्यू बिल, ड्राइंग ऑफ न्यू बिल्स। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिन्यूअल। मतलब जैसे होता है ना इंश्योरेंस प्रीमियम को रिन्यू कराना, ठीक वैसे ही हम पुराने वाले बिल को कैंसिल करके, इसलिए इसका दूसरा नाम एक और होता है कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल, और कहते हैं रिक्वेस्ट करते हैं भैया अभी हमारे पास पैसे नहीं है, प्लीज हमें थोड़ा मौका और दो, और आप हमसे बदले में नया बिल ले लो, नया कमिटमेंट ले लो कि आप इतने दिनों के बाद आएंगे फिर हम आपको पैसे दे देंगे। मेरे ख्याल में सभी बच्चों ने काट लिया है, चले आगे। यही सब केस 1 2 3 4 यही सब केस बच्चों यहां पर भी कवर होते हैं एंडोर्समेंट के केस में, ठीक है ना। बिल्कुल यही सब केस वहां पर भी कवर होता है। मतलब अकाउंटिंग तो बच्चों दो की ही किताबों में होनी है, चाहे वो बिल्कुल लिखने वाला हो, चाहे वो आदमी हो जिसके ऊपर बिल लिखा गया, मतलब ड्रॉवर और प्रोडक्ट। क्या मैं चल सकता हूं आगे, जल्दी बताओ। उतारिए कितने मिलेगा, थोड़ा सा जूम करो, पीछे चढ़ो, उतारो जब फिर मैं आगे चलता हूँ। हो गया आई, अभी तक फोकस कीजिए। अब बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मींस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं ध्यान से सुनिए, आपके लिए इतना रिव्यू बनाया जा रहा है। बच्चों बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होती है, बिजनेस में